मजेदार कहानियां देखने के लिए स्टोरी हब कॉर्नर को लाइक करें। गोपी 12वीं क्लास में फेल हो गई। फेल हो जाने के अफसोस से वो समुंदर के करीब पत्थरों पर जा बैठी। अपने दुख में वो अकेली शामिल थी। गोपी करीब पड़े छोटे छोटे पत्थर उठाकर समुद्र में फेंकने लगी। वो पागलपन का सबूत देते हुए जोशीली लहरों को पत्थर मारने लगी। एक ही जगह से पत्थर उठा उठाकर फेंकते हुए उसने एक जगह पर गहरा घड़ा कर डाला। जहां से वो लगातार पत्थर उठा रही थी, अचानक उस जगह से एक चिराग हाथ लगा। उसने देखा कि चिराग बहुत पुराना है। चिराग गोपी को बहुत अच्छा लगा। वो अपना सारा दुख भूलकर चिराग अपने घर ले आई। उसने वो चिराग शीशे की अलमारी में रख दिया। इसी समय अलमारी का शीशा बंद करते हुए उसकी उंगली पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। जख्म को ठीक करने वाली क्रीम चिराग के पास पड़ी थी। गोपी ने हाथ बढ़ाकर जैसे ही क्रीम उठाई, तभी उसकी उंगली से बहती हुई खून की एक बूंद चिराग पर गिर गई। बूंद चिराग पर गिरते ही चिराग से धुआं उठने लगा। ये देखकर गोपी डर गई। वो पीछे हट गई। देखते ही देखते धुएं का एक आदमी बन गया। तकरीबन वो 35 वर्ष का आदमी था। वो एक शैतान की तरह नजर आता था। बोली, तुम कौन हो? तुम वापस जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया, आपके हुक्म को पूरा करने आया हूँ। कुछ देर गोपी उसे यूं ही देखती रही। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जीवा। फिलहाल यहाँ से जाओ। पर कहाँ जाऊं? यहाँ से आए हो। मैं अब वहां वापस नहीं जा सकता। मुझे आपके घर ही रहना होगा। गोपी उसे अपने साथ एक खाली कमरे में ले गई और उसे वो कमरा दे दिया। उसके बाद गोपी ने जीवा के बारे में अपने पूरे परिवार को बता दिया। साथ ही जीवा से मिलवा दिया। उसके परिवार में माँ बाप, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था। जीवा से मिलकर गोपी के परिवार को हैरत हुई, पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि जीवा एक जिन है जो उनकी हर मुश्किल को हल कर सकता है। मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है। मिल जाएंगे, मगर थोड़ा इंतजार करना होगा। जीवा गायब होकर गोपी के सामने वाले बंगले में पहुंचा। वहां वो अपने असली रूप के साथ 20 लाख रुपए तिजोरी से चुरा रहा था कि बंगले की मालकन ने उसे देख लिया। इससे पहले कि वो शोर मचाती, जीवा ने चाकू से उसका गला काट दिया और 20 लाख रुपए लाकर गोपी के पिता को दे दिए। जब शाम को पता चला कि सामने वाले बंगले में 20 लाख की चोरी होने के साथ मालकन को चोर ने खत्म कर दिया है, तो गोपी के पिता ने अंदाजा लगा लिया कि ये सब जीवा का काम है। ये बात उन्होंने पूरे परिवार को बता दी। जीवा का यहां रहना ठीक नहीं। ये इंसान के रूप में शैतान है। इसे घर से निकालो। उनकी बात किसी ने ना मानी। रात को जब सब सो रहे थे, तो जीवा ने आकर गोपी के बाप का गला घोंट दिया और उन्हें खत्म कर दिया, क्योंकि जीवा सब सुन चुका था। अगले दिन उसके घर में मातम मनाया गया। पिता की मौत पर गोपी बहुत रोई। गोपी का भाई इतना छोटा था कि उसे अपने पिता की मौत की कोई समझ नहीं थी। वो अपने घर की छत पर बैठा एक कागज पर जहाज बना रहा था। तभी उसके पास जीवा आ गया। उसने कहा, क्या तुम मुझे हवा में उड़ा सकते हो? क्यों नहीं? जीवा ने कहा, अभी लो। इसी समय जीवा ने उसे उठाकर आसमान की तरफ उछाल दिया और वो बहुत जोर से चीखा और गिरते ही दम तोड़ दिया। घर में 2 मौतें देखकर गोपी की मां बहुत रोई। अगले दिन गोपी की मां ने कहा, हमारे घर में इन 2 मौतों का कारण जीवा है। जब से ये घर में आया है, एक अजीब सी मनहूसियत पूरे घर में आ गई है। जीवा को इस घर से जल्दी निकालो। गोपी और उसकी बड़ी बहन ने मां की बात नहीं मानी। गोपी ने मां से कहा, आपको गलतफहमी हो रही है। जीवा हमारे लिए बुरा नहीं है। उसने पापा के एक बार कहने पर पैसे ला दिए और अब आप भी उसे बुरा कह रही हैं। मैं सही कह रही हूं। मां ने अपनी बात पर जोर दिया।
दोनों ने मां की बात ना मानी। 1 घंटे बाद जीवा ने गोपी की मां को भी मार दिया। मां की मौत हो जाने के बाद दोनों बहनें अकेली रह गईं। परिवार में अचानक 3 मौतें हो जाने से दोनों बहनें टूट सी गईं। उन्होंने समझा कि घर में 2 मौतें हो जाने की वजह से मां सदमे से मर गई है। कुछ दिनों बाद गोपी ने जीवा से कहा, मेरा दोस्त अमेरिका जा रहा है, क्या तुम उसे रोक सकते हो? बेशक, जीवा ने कहा। उसके बाद 2 घंटे गुजर जाने के बाद खबर मिली कि राहुल की टांगे किसी ने काट दी हैं। इतना सुनकर गोपी समझ गई कि राहुल की टांगे काटने वाला जीवा ही है। सचमुच जीवा ही ने राहुल की टांगे काटी थी। गोपी ने बड़ी बहन को सारी बात बताई तो फिर दोनों बहनों ने अगली पिछली बातों को दोहराया। उन्हें समझ में आता चला गया कि ये सब जीवा ने ही किया है। जीवा को घर से निकालना होगा, गोपी बोली। तभी जीवा कहका लगाता हुआ इन दोनों के सामने आ गया। इन दोनों ने जीवा की शक्ल देखी तो बुरी तरह डर गईं। जीवा बहुत डरावनी शक्ल अपना चुका था। वो दोनों डर गईं। जीवा ने कहा, अब तुम दोनों मारी जाओगी। जानती हूं मैं कौन हूं? मैं एक मुर्दा था। मुझे अपनी ताकतों से एक तांत्रिक ने जीवित किया था। जीवित होकर मैं हर वो काम करने लगा जिससे तांत्रिक को बुरा लगने लगा। उसने मुझे एक चिराग में कैद कर दिया और साथ ही कहा, तुम इस चिराग में तब तक कैद रहोगे जब तक कि इस चिराग को खून नहीं मिलेगा। फिर उसने चिराग समुद्र किनारे पत्थरों में दफन कर दिया। इस चिराग को तुम ले आई। तुम्हारी उंगली की खून की बूंद से मैं कैसे आजाद हो गया। अब मैं कभी कैद नहीं हो सकता। बोलो, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जल्दी से गोपी की बड़ी बहन ने कहा, जो 16 दिन पहले था आज हो जाए। जीवा को गोपी के घर में आए हुए 17 दिन हो गए थे। बहन के कहते ही जीवा ने वक्त को 16 दिन पीछे करते हुए फिर से शुरू कर दिया। यहां से गोपी चिराग को अलमारी में रख रही थी जिसमें जीवा कैद था। बीते कल की बातें जब दोबारा चलते हुए गोपी की उंगली कटी तो उसने चिराग के पास रखी हुई क्रीम को उंगली पर लगाने के लिए उठाना चाहा तो उसकी बहन ने गोपी के हाथ को वहीं रोककर कहा, ऐसी गलती ना करना। तुम्हारी उंगली से बहता खून अगर चिराग पर लगा तो जीवा आजाद हो जाएगा और इस दुनिया में तबाही मचा देगा। जीवा चिराग में कैद हो गया था। उन्होंने ये चिराग एक दरिया में फेंक दिया। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।